12 साल का बच्चा हाथ में तलवार पकड़े घर से निकल आया। चेहरे पर बला का गुस्सा था, आंखों में गुस्से की शिद्दत से लालगी उतर आई थी और गर्मी की शिद्दत इतनी तेज थी कि बस्ती पे सुनाटा तारी था और यूं लग रहा था कि जैसे इस बच्चे को कायनात में किसी का खौफ नहीं है। उसके कदम बस्ती से बाहर की जानब जा रहे थे। वो तेज फड़ते लपकते कदमों के साथ निकल रहा था और आंखें किसी को तलाश करते हुए कभी दाएं जानिब और कभी बाएं जानिब मुड़ रही थी। चलता चलता वो एक चट्टान के करीब पहुंचा। चट्टान के पीछे से एक साया नमूदार हुआ तो बच्चे ने तलवार पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। चट्टान के पीछे से जब कोई इसके सामने आया तो इसके चेहरे पर बला की खुशी उतर आई। खुशी से झूमने लगा, हाथ में तलवार, चेहरे पर खुशी का तासुर देखकर आने वाले ने पूछा, क्या मेरे प्यारे बेटे इस वक्त तुम यहाँ कैसे? तो इस बच्चे ने कहा कि मैं आप ही को तलाश करता आया हूँ। इस 12 साल के बच्चे का नाम जुबैर था। बाप का नाम अवाम, माँ का नाम सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा था और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूफीजात भाई था। वाकया कुछ यूं हुआ था कि मक्का में खबर फैल गई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह पहाड़ों में कुफार ने पकड़ लिया है। 12 साल की उम्र में हजरत जुबैर ने किसी से न पूछा तलवार उठाई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल आया और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने पाया तो खुशी से झूम उठा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई तो हुजूर ने पूछा कि ऐ जुबैर, अगर हकीकत में मुझे पकड़ लिया होता तो तुम क्या करते? 12 साल की हजरत जुबैर कहने लगे कि मैं मक्का में इतना कत्ल करता कि खून की नदियां बहा देता और आपके दुश्मनों में किसी एक को भी जिंदा न छोड़ता। ये बात सुननी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे की इतनी जुर्रत, दलेर मंदाना रवैये पर इतने खुश हुए कि खुश होकर अपनी चादर इनायत फरमाई। फौरी तारे सिदरा नशीन जिब्रील अमीन हाजिर हुए और हुजूर को पैगाम सुनाया कि अल्लाह इस बच्चे की बहादुरी पर इतना खुश हुआ है कि अल्लाह फरमाता है कि नबी जुबैर से कह दीजिए कि आने वाले दिनों में भी कयामत तक जब कोई इस्लाम के लिए तलवार उठाएगा तो उसका सवाब हजरत जुबैर को भी जाएगा। हजरत जुबैर वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने हुजूर के साथ ग़ज़वे बदर, ओहद, खंदक में भी हिस्सा लिया, यहाँ तक कि बैत रिज़वान में भी, फतेह शाम, फतेह मिस्र में भी शामिल थे। हजरत जुबैर वो सहाबी रसूल हैं कि जब खंदक के मौका पर बनु कुरैदा ने इस्लाम के साथ गद्दारी की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर से फरमाया कि जुबैर फेंको, पकड़ो, मारो, मेरे माँ बाप कुर्बान हो तुम पर। 2 सहाबी रसूल हजरत साद बिन नबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमें याद नहीं पड़ता कि हमारे सिवा किसी और के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप को के नामों को यूं यकजा किया हो। ये तो आपने भी सुना होगा कि फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वो सहाबी रसूल हैं। हजरत साद को मैदान ओहद में और हजरत जुबैर को मैदान खंदक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। बहादुरी और जुर्रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को बेहद महबूब है। हुजूर खुद भी जुर्रतमंद थे, बहादुर थे और यही चाहते थे कि मुसलमान को बहादुर और जुर्रतमंद होना चाहिए। इसीलिए खुशी से हजरत जुबैर को अपनी चादर अता की। इसीलिए हुक्म दिया गया कि बच्चों को शाह सवार बनाओ, घुड़सवारी सिखाओ, इन्हें तीर अंदाजी, तलवारबाजी सिखाओ ताकि ये जुर्रतमंद और मजबूत जिगर के हामिल हों। कि आप भी अपने बच्चों को बचपन ही में इन बहादुरों के किस्से सुनाया करें ताकि वो भी बहादुर और मजबूत मुसलमान बन सकें। निकलकर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा और अब तेरा भी दौर आने को है फक्रे गयूर, खा गई रूहे फरंगी को हवाए सी मुजर। सलाम पहुंचे।